झारखंड की कुल आबादी 3.5 करोड़ में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है, यानी 26%। इससे साफ पता चलता है कि झारखंड की राजनीति में आदिवासियों की कितनी बड़ी भूमिका है। यानी यहाँ जो भी राजनीतिक दल सत्ता पर आना चाहती है, उसे आदिवासियों के इर्द गिर्द ही अपनी राजनीति करनी पड़ती है। ऐसे में यहाँ की राजनीति आदिवासी से ही शुरू होती है और आदिवासी पर ही खत्म। और जब बात सत्ता में बने रहने की हो, जिसमें चाहे राष्ट्रीय स्तर के दल हो या फिर क्षेत्रीय दल, बिना आदिवासियों के यहाँ राजनीति नहीं कर सकते। और इसी को लेकर यहाँ के राजनीतिक मुद्दा में आदिवासी जो है सबसे ऊपर रहते हैं। वहीं बहुत जल्द राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में चुनाव रणनीति में आदिवासी मुद्दा ना शामिल हो, ये कैसे हो सकता है? चाहे वह मुद्दा संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिया की रही हो या फिर चाहे वह मुद्दा आदिवासी जमीन का लूट का, इन सभी मुद्दों के बिना झारखंड में कोई भी राजनीतिक दल आदिवासियों को अपने पाले में नहीं ले सकता है। अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उन्होंने भी कोल्हान क्षेत्र की प्रमुख आदिवासी बोली हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा था। इसमें इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही गई थी। यह भी मुद्दा अब राज्य की प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गई है। साथ ही इस बार अब आदिवासी वोट कार्ड के रूप में कुडुख भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। जानकारी के लिए बता दें, कुडुख भाषा पूर्वी भारत के उरांव और किसान लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक उत्तर द्रविड़ भाषा है और इसकी लिपि तोलुंग सिकी है। यह लिपि भारतीय आदिवासी आंदोलन तथा झारखंड का छात्र आंदोलन की देन है। इस लिपि को आदिवासी कुडुख यानी उरांव समाज ने अपनी भाषा की लिपि के रूप में स्वीकार किया है और पठन पाठन में भी शामिल कर लिया है। और कई दिनों से इसको लेकर जो है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही थी। वहीं अब जेएमएम ने भी इस मांग की अगुवाई कर दी है। यहाँ तक कि एक सभा को संबोधित करने के दौरान में गांडे विधायक यानी कल्पना सोरेन ने भी इस बात को भरी सभा में कही है, जो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि हमारी पहचान, हमारी कला, हमारी संस्कृति हमारा गुमान है, हमारी भाषा बोली हमारी गुमान है। अगर हम अपनी कुडुख भाषा को ही ले लें, आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है कि हमारी कुडुख भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाया जाए। और वो लड़ते रहेंगे तब तक जब तक हमारी भाषा, हमारी समृद्धि, हमारी संस्कृति को पहचान नहीं मिल जाए। हमारी आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी जब हमारी अपनी भाषा, बोलने वाली भाषा ही अगर नहीं बचेगी? तो आप आश्वस्त रहिएगा हेमंत सोरेन जी, हमारे आदिवासियत को बखूबी से जानते हैं, पहचानते हैं और इसको निरंतर आगे बढ़ने का काम करते हैं। इससे आने वाले चुनाव में जेएमएम को इसका लाभ मिल सकता है। वहीं कुछ दिनों पहले ही असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग से जुड़ी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया था, जिससे झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। इसको लेकर उनकी पहल पर हो समाज, युवा महासभा और अखिल भारतीय हो भाषा एक्शन कमेटी के एक प्रतिनिधित्व दल जो है उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जहां गृह मंत्री के द्वारा प्रतिनिधित्व दल को यह विश्वास दिलाया गया है कि भारत सरकार उनकी मांग पर विचार करेगी, जिसके बाद से इसे चुनाव जुमला कहा जा रहा है। ऐसे में हो और कुडुख भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग आगामी चुनाव में क्या राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावी एजेंडा रहेगा,
क्या आदिवासी का राग अलापने वाले ये राजनीतिक दल आदिवासियों के इन ज्वलंत मुद्दों पर चुनाव में बात करेंगे? या देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2014 के बाद से आदिवासी समाज में राजनीति के प्रति एक नई जागरूकता फैली है, जिसका सीधा नतीजा देखने को मिल रहा है कि अब आदिवासियों को कोई बोका नहीं बना सकता। बाकी आप इस मामले में क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वहीं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए जोहार।